क्या आपको भी त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता? सही सुने हैं आप। अगर आपको भी त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रहा है और आप क्लास 10th में हैं, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, उसमें हम ऑल फार्मूला बता दिए और जो कुछ फार्मूला बचा हुआ है हम क्वेश्चन के साथ ही बता देंगे, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको भी समझ में नहीं आता है तो हम आपको बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ इजी से हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना समय को गंवाए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे आकृति 8.13। मतलब जब दशमलव के बाद आता है तो इसको डायरेक्ट 13 नहीं पढ़ेंगे, 13 बोलेंगे, ठीक है। तो 8.13 आकृति, तो आकृति 8.13 ये है। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। अब इसमें tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको पाइथागोरस प्रमेय से pq है, pr है, ये जो होता है हमारा ये कर्ण होता है, ये तो फिक्स है, ये हमारा हो गया कर्ण, ठीक है। अब P बिंदु के लिए ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, और R के लिए ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से PQ दिया है, PR दिया है और QR ज्ञात करना है। सबसे पहले ये निकालेंगे, तो निकाल रहे हैं हम, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो हमको ज्ञात करना है QR। तो यहाँ पे लिख देंगे QR इक्वल टू रूट ओवर, ये हो गया हमारा QR निकालना है। तो हमको फॉर्मूला हो जाएगा ये कॉन स्क्वायर माइनस लंब, ये जो है लंब स्क्वायर, और QR तो आधार है तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर। अब QR को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आधार हो गया हमारा QR आधार, ठीक है। तो QR बराबर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे QR बराबर रूट ओवर, कॉर्न कितना दिया हुआ है हमारा 13 दिया हुआ है। बिल्कुल आराम से देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब आपको तो पिछले क्लास में 7 में 6 में 8 में ये स्क्वायर पता होगा। अब 13 का स्क्वायर का मतलब 13 गुना 13 कितना होता है, 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो 169 होगा, ठीक है। 12 का 12 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा 144 होगा। 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना होगा, 9 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 1 0, तो हमारा हो गया रूट 25। और रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। तो QR हमारा कितना हो गया, QR यहाँ पे हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब tan P और माइनस कॉट R है, तो देखिए घुमाने के लिए tan P दिया है और यहाँ R दिया है, पहले इसके लिए उसके बाद इसके लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे tan P, ठीक है, tan P। अब tan P का फॉर्मूला क्या होता है, tan P बटा P बटा B, मतलब लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। अब इसके लिए लंब क्या है tan P के लिए, तो P बिंदु के लिए एक तो कर्ण हो गया और ये जो है 12 सेंटीमीटर वाला ये आधार हो गया, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो tan P के लिए हमारा हो जाएगा लंब, ये तो आधार हो गया तो लंब हो जाएगा हमारा 5 और आधार हो जाएगा 12, ये हो गया। अब यहाँ पे हम कॉट R बराबर हो जाता है हमारा इसका उल्टा, आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो कॉट R के लिए अब यहाँ से देखेंगे तो आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और लंब 12 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5 बटा 12। अब
डायरेक्ट हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी का मान कितना है हमारा 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना है 5/12, और इसका एलसीएम हो जाएगा 12, और ये जो है तो हो जाएगा 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा तो 0/12 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करे। परिकलित करे मतलब ज्ञात करे। ठीक है, इसका मतलब ये घुमा रहा है। ऐसे ही बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बोलेगा, परिकलित करे, ज्ञात करे, मतलब इसका अलग अलग नाम देगा। ठीक है, सिद्ध करे, तो सिद्ध करना तो दूसरा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है ज्ञात करे। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हल। ठीक है, लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। अब साइन ए बराबर 3/4 का मतलब क्या होता है, P/H, मतलब P मतलब लंब, परपेंडिकुलर, लंब बटा ये हो गया कॉर्ड। अब cos ए और tan ए ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लंब है, कौन है, तो हम आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर रूट ओवर कॉर्न का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉर्न कितना है हमारा, कॉर्न है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, तो हमारा बच जाएगा 16 से 9 हो जाएगा 7। तो हमारा जो आधार है, आधार बराबर हमारा हो गया √7। ठीक है, तो अब cos ए का मान ज्ञात करना है हमको। बिल्कुल आसान है और ध्यान से देखते रहिए। cos ए का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो हम इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिए हैं। आप जाके, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वाला वीडियो देख ले ताकि आपको समझ में आए। अब cos ए के लिए फॉर्मूला होता है, साइन के लिए होता है लंब बट्टा कौन, कॉस के लिए होता है आधार बटा कौन, मतलब B/H। तो आधार बटा कौन। ठीक है, तो आधार हमारा कितना आया है, आधार आया है √7, और बट्टा कौन कितना है, कौन हमारा है 4, हमारा एक आंसर हो गया ये। और दूसरा यहीं पे बना दे रहे हैं tan ए बराबर, tan ए के लिए क्या होता है लंब बटा P/B, मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब कितना है हमारा, लंब है 3 बट्टा आधार कितना है, आधार है √7, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे करके हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन लिख के लेके आए ताकि मेरा समय ज्यादा वेस्ट ना हो। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि पूरा फर्ज दिख रहा है ना, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट बना रहे हैं। ये है 15 cot A बराबर 8 है। अब cot A बराबर, यहाँ गुणा में है 15, तो यहाँ गुणा में है तो इधर आता है तो भागा में आता है, और भागा में रहता है तो ऊपर जाएगा तो गुणा में होगा। तो हमारा हो गया cot A बराबर 8/15, cot 8/15। तो ये क्या होगा, होता है हमारा आधार बटा लंब। तो 8 हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और ये जो 15 है ये हमारा लंब हो गया। तो सबसे पहले हमको साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। तो लंब आधार है, लंब है, तो हम लोग कौन निकालेंगे। तो कौन बराबर हो जाएगा रूट ओवर आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो ये कर्ण है, कर्ण के साथ ही प्लस लगता है, अगर कर्ण के अलावा लंब हो आधार हो तो उसमें माइनस रहता है। ये बिल्कुल याद रहे, एक ट्रिक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से अब लंब हमारा कितना है, लंब देख लेंगे। लंब है हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 15 का स्क्वायर का मतलब 15 गुना 15। अब 8 का कितना होता है 64 होता है। अब दोनों का हम जोड़ देंगे तो 4 5 9 6 2 8 और 289। और 289 का वर्गमूल कितना का वर्गमूल 289 होता है, तो 17 का होता है। ये सब याद होना चाहिए, या इसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। हालांकि आपको ये आता होगा, बिल्कुल इजी सब चीज है ये। तो हमारा कौन कितना हो गया, कौन हो गया 17। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन फिर से हम पढ़ ले रहे हैं, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है पी बटा एच, मतलब लंब बट्टा कोण। ठीक है, तो लंब बट्टा कोण हमको निकालना है। तो लंब कितना है, लंब है 15 और कोण कितना है 17। तो साइन ए बराबर हो गया 15/17 आंसर। अब हमको एक निकालना है सेक ए। सेक ए बराबर कितना होता है, ई कॉस का उल्टा है होता है सेक, तो इसका होता है कोण बट्टा आधार। ठीक है, अब कोण हमारा कितना है, कोण है हमारा 17 और आधार कितना है, आधार हमारा यहाँ हो जाएगा 8, हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सिद्ध कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम जान ले कि इसमें हमको क्या क्या निकालना है। ठीक है, अब सेक थीटा दिया हुआ है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य कौन कौन है, एक साइन है तो साइन थीटा में बोल रहे हैं, तो साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, सेक थीटा है ये है, तो टेन थीटा हो गया। अब हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा, सेक थीटा ये है और कॉट थीटा। इतना सब हमको निकालना है और इतना दे दिया है। ठीक है, तो हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं। सेक थीटा है तो सेक थीटा का क्या होता है, इतेरे जो है ये क्या होगा, सेक थीटा का कॉस थीटा का ये उल्टा होता है, मतलब कॉस थीटा का होता है बी बटा एच, तो ये हो जाएगा एच बटा बी, मतलब कॉर्न बटा, ये कॉर्न हो गया एच बटा बी, कौन बटा ये हो गया आधार। तो हमारा कौन दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। ठीक है, इधर कहीं गलती नहीं ना की है जी, कौन बटा आधार सही है, कंफ्यूजन हो जा रहा है थोड़ा सा। कौन बटा आधार, तो हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो लिखेंगे लंब बराबर रूट ओवर कौन कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। माइनस का ले दिए हैं क्योंकि माइनस रहता है, जब लंब निकालना हो या आधार निकालना हो तो बीच में माइनस रहता है, जब कौन निकालना रहता है तो बीच में प्लस रहता है। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो 13 का हो जाएगा 169 माइनस 12 का हो जाता है 144। अब 169 में से 144 जाएगा तो हो जाएगा √25, और √25 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5। तो हमारा कौन आधार और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5, जो हमारा हो गया वो हो गया लंब। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम देख लिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का
कोण, आधार और लंब। तो सेक थीटा तो निकल गया है हमारा, तो एक हो गया सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 13/12। अब हम देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, P/H। तो P हमारा कितना है, P मतलब लंब, तो 5/H। H कितना है, 13, H मतलब कोण, 5/13 साइन थीटा। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B/H। B मतलब आधार, और आधार कितना दिया हुआ है इसमें, 12 और कोण कितना दिया हुआ है, 13। तो ऐसे ही आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब फिर हम निकालेंगे साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया। अब टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर होता है P/B। P मतलब लंब, और लंब कितना दिया हुआ है, 5, और B मतलब आधार, आधार है 12। अब निकालेंगे कॉट थीटा। बिल्कुल आराम से देखते जाइए, बिल्कुल आसान है। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है B/P, और B कितना है 12 और P है 5, कॉट थीटा। अब हम निकालेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता उल्टा होता है साइन थीटा का, मतलब H/P। अब H क्या होता है, कोण होता है। कोण कितना है, कोण होता है 13 यहाँ पे है, और लंब कितना है 5 है। तो हमारा आंसर। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, टोटल होता है 6। तो साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, कॉसेक थीटा। ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और ऐसा ही इजी कॉन्सेप्ट वाला मैथ सीखना है बिल्कुल आसान तरीका से, इससे आसान आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं बताया जाएगा। अगर ऐसा ही आपको मैथ पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए से वीडियो में और ट्रिक वाला वीडियो में। थैंक यू। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।